हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। जब भी होंगे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। देखिए आज जो हमने क्या है 10th क्लास का मैथ जैसे मतलब क्या है फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है वास्तविक संख्या नाम है, ठीक है। और इस वास्तविक संख्या को मतलब क्या हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। लेकिन सुनिए, देखिए पहले इससे क्या है कि वास्तविक संख्या में बहुत सारा ऐसा सर क्या है कुछ थ्योरी है, ठीक ना। उस थ्योरी के हमने सर क्या है पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो क्या है बना दिए हैं। तो पार्ट 1 वीडियो में अगर आप नहीं अगर देखे होंगे तो उसमें बहुत सारा मतलब कुछ क्या तथ्य बताया गया है थ्योरी के रूप में। फिर पार्ट 2 वीडियो भी बनाया गया है, उसमें भी बहुत सारा कुछ क्या है तथ्य क्या बना मतलब उसमें लिख दिया गया है उसका जो थ्योरी के भाग में है। तो आप देखिए दो वीडियो को मिलाकर उसमें क्या लिखा गया है, तो कुछ हम शॉर्ट भाषा में इसका बोल देंगे। जिससे अंक किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना। फिर क्या है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना। सम प्राकृत पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना। तो ये सभी चीज जो है से मतलब क्या है भाज्य संख्या, अभाज्य भाज्य संख्या, ठीक ना। प्लस इसमें क्या है कि यूक्लिड विभाजन किसे कहते हैं, आधारभूत प्रमेय किसे कहते हैं, एचसीएफ और एलसीएम किसे कहते हैं। ये सारे के सारे चीजें आपका मतलब क्या है पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में सर क्या है बनाया गया है। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो आपका क्या है इस चैनल पर यानी कि 12th आरके क्लास चैनल पर जाइएगा और वहां आपका एक प्ले लिस्ट आपका पड़ा हुआ है 10th क्लास मैथ 2025। उसमें आपका प्ले लिस्ट पड़ा हुआ है। प्ले लिस्ट में आपका 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ये आज क्या है आपका 1.1 का एक्सरसाइज में है, मतलब एक्सरसाइज से नहीं लेकर चल के सर पहले क्या है इसको हम एग्जाम्पल बता रहे हैं उसका 1.1 का ही एग्जाम्पल में है, ठीक ना। तो अगर कहीं भी किसी भी प्रकार से अगर आपका मतलब जैसे लगे कि कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या है आप जवाब मतलब पूछ सकते हैं। फिर आपको हम क्या है उसमें बाद में आपको हम रिप्लाई देंगे, ठीक ना। तो आइए इसको देरी के न करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। समझिएगा, देखिए आपका क्वेश्चन अगर अच्छा से दिखाई देता होगा तो अच्छा है। इसे पेज नंबर 5 है, वास्तविक संख्या, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या नाम है। और ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का आपका क्या है ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ठीक ना। तो देखिए इसमें अगर दिखाई पड़ता है तो अच्छा है, ठीक है। चलिए अगर अच्छा से दिखाई देता होगा तो ठीक है, ठीक ना। थोड़ा सा कैमरा मतलब ऐथी है डीप में है इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आपके पास भाई बुक होगा जरूर, ठीक ना। बुक तो होगा सरकारी वाला, तो आप अच्छे से इसको देख सकते हैं, ठीक ना। देखिए इसको स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन का दिया गया है कि 452 यानी कि सॉरी 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें बताया गया क्वेश्चन पहले क्या है आप लोग गौर से इसको समझिएगा कि 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो हमको दोनों संख्या का सर क्या है एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे गौर से समझिएगा। तो पहले सर इसमें क्या है इसको हम लिखेंगे हल और इसको पहले यहाँ संख्या को मानेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ लिखे कि माना कि संख्या आपका इसको पहले एक मानेंगे ए इसको कितना मानेंगे तो देखिए ए बराबर इसमें इसको मानेंगे 12576 कितना मानेंगे 12576 मानेंगे, ठीक है। तथा एक आपका होगा संख्या बी है, एक दूसरी संख्या जो आपका बी है तो आपका कितना है यानी कि 4500 कितना दिया है अच्छा 4052 है। कितना 4052 है। अब बोलिए कि है सर आप इसको क्यों नहीं मान लिए, प्रश्न यहां उठेगा कि आप इसको क्यों नहीं मान लिए और इसको सर मान लेते माने इसको ए मान लेते हैं इसको बी मान लेते हैं। लेकिन देखिए इसको हम इसलिए नहीं माने बाबू कि ए को हम बोलते हैं क्या है आपका पार्ट 1 वीडियो में आप नहीं देखे होंगे तो आप अच्छे से देखिएगा। क्यों कि पार्ट 1 वीडियो में हमने एक अच्छे से क्या बताए हैं कि ए को क्या बोलते हैं बी को क्या बोलते हैं। तो ऐसे फिर से बता दे रहे हैं इसको कि ए को क्या बोलते हैं भाज्य, क्या बोलते हैं भाज्य, और बी के क्या बोलते हैं भाजक, ठीक ना। और फिर आपका मतलब आपका क्यू जो आता है से आर क्यू आपका आता है भागफल और शेषफल आपका आता है क्या आर आपको आता है, ठीक ना। तो आपका पार्ट 1 वीडियो में आपको अच्छा से पार्ट 2 वीडियो में देखिएगा इसको अच्छा से बताया गया है, ठीक है। अब देखिए हमको दोनों का सर क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। निकालना क्या है एचसीएफ।
इसको, इसका फुल फॉर्म क्या बोलते हैं? हाई कॉमन फैक्टर, ठीक ना। हिंदी में अगर इसको बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? म, और इसको क्या बोलते हैं? स। क्या बोलते हैं? तो दोनों को हमको मसा निकालना है, लेकिन मसा हमको कैसे निकालना है? भाग विधि से। हाँ जी, भागे विधि से निकालना है। तो हमको किस फार्मूला के माध्यम से निकालना है? तो यूक्लिड विभाजन से हमको निकालना है। तो पहले सर हम क्या करते हैं कि यूक्लिड विभाजन का आपका एक फार्मूला होता है, क्या होता है? यूक्लिड विभाजन, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। विभाजन का आपका एक फार्मूला होता है कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस क्या होता है? आर होता है। इसमें क्या होता है, यहां पास गौर से समझिएगा कि 0 से बड़ा होगा आर, और नहीं तो फिर 0 के बराबर होगा आर, और आर से बड़ा क्या होता है? बी। क्या होता है आपका? बी आपका होता है, ठीक ना। ए होता है इसमें है। अब देखिए इसमें क्या है कि हम ए को मान लिए सर कोई चीज, देखिए ए आपका है 12,576, बी बराबर कितना है? 4,052 है। तो ए को हम बोलते हैं भाज, बी को बोलते हैं भाजक, और क्यू को बोलते हैं भागफल, और आर को बोलते हैं शेषफल। और दोनों के सर हमको इन्हीं दोनों का सर क्या निकालना है? एचसीएफ। किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन के द्वारा निकालना है। कैसे निकालेंगे तो समझिए। देखिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको एक बार इन्हें रफ कर लेते हैं। इसे रफ करने से क्या होता है कि हमको यहाँ पास बैठाने पर इस फार्मूला में हमको बैठाने में सर क्या होगा? एक सहूलियत होगा, एक सर क्या होगा? आसान होगा, ठीक ना। तो यह गौर से देखिएगा कि हम क्या है 4,052 से भागा देंगे किस में? 12,576 में भागा देंगे, ठीक है। के बार में लग जाएगा? देखिए तो 3 बार में लगाइए, इसको हम चेक करते हैं। 3 बार में लगाइए तो लगता है कि नहीं। 3 दूना कितना हो जाएगा? 6, और पंतिया कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, और 3 चौके कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अभी यहाँ घटाइएगा थोड़ा सा, इसको कितना बच जाएगा? 0। 7 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 2, और 5 में से घटेगा तो कितना बचेगा? 4। देखिए दोनों बराबर है ना, ये क्या हो जाएगा? कट। इसको काटना नहीं है। अब गौर से यहाँ देखिएगा बाबू कि इसको हम क्या बोले? ये ए है, ये क्या है? बी है, अब ये क्या है? क्यू है, क्योंकि भागफल है क्यू है। अब ये क्या हमको बच गया? आर बच गया। क्या बच गया? आर बच गया, ठीक ना। मार कर क्या हुआ, ठीक ना। तो अब यहाँ गौर से देखिएगा कि इसी को हम सर क्या है, इस यानी कि यूक्लिड विभाजन में इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम तब तक भाग देंगे, इसमें हम तब तक सर क्या भाग देते जाएंगे कि जब तक कि हमको कट के बाबू शेष से शून्य बच जाए। क्या है? हम इसमें तब तक भाग देंगे कि जब तक क्या है हमको कट के शेष से शून्य बच जाए, तब तक इसको हम भाग देते जाएंगे, जाते जाएंगे। समझ में आया? तो यहाँ देखिए गौर से, अब इसको हम इस टर्म में लिखिए, इसको ए है ना। देखिए यहाँ गौर से फर्स्ट स्टेप में सर क्या है? पसना रहा इसमें ना। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या है? ए है, तो ए बराबर कितना है? गौर से देखिए अब 12,576, ठीक है। अब इसको यहां लिखेंगे हम बी कितना? देखिए 4,052। अब देखिए क्यू गुना में ना है, गुना में भाई बी के क्यू क्या है? गुना में है, तो हम भी गुना में लिखेंगे। क्यू कितना है? 3, इसको लिख देंगे 3 प्लस आर है ना। आर बराबर कितना है बाबू? 420। आर बराबर कितना? 420। गौर से देखिएगा कि अब तो यहां तक हम कर लिए। अभी देखिए हमको शेषफल हमको क्या आना चाहिए? अभी हम जस्ट बोले हैं 0, आर नहीं बबुआ, 0 आना चाहिए। अभी 0 आल है नहीं, हमको 0 आना चाहिए। अभी इसको हम और भाग लगाएंगे। कैसे लगाएंगे अब समझिएगा। देखिए अब इसको हम क्या करते हैं कि जो आपका ये बी था ना, गौर से देखिएगा बाबू, अच्छा से समझिएगा। अगर एक क्वेश्चन आप अच्छा से समझते हैं तो इसी प्रकार से आपका 1.1 में जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपका सब क्वेश्चन इसी प्रकार से है। लेकिन अगर एगो बनेगा ना तो सब आपका बनेगा, लेकिन एगो ना बनेगा तो एको ना बनेगा। का झूठ बोल रहे हैं? अगर एगो बनेगा तो सब बनेगा, अगर एगो नहीं बनेगा तो एको नहीं बनेगा। ये तो हो सकता है। तो देखिए इसमें क्या है, तो आपका देखिए अभी इसको जो हम बी माने है ना, तो अबरी बबुआ एक हम ए मान भाई, दूसरा स्टेप में लेकर चलेंगे तो इसको हम ए मानेंगे, और जो इसको हम क्या माने हैं? आर ना, तो बबुआ अबरी इसको क्या मानेंगे? हम बी मानेंगे। क्या मानेंगे? बी। कैसे? अब देखिए 420 से हम भागा देंगे, किसमें भागा हम बबुआ देंगे? हम 4,052 में। सॉरी एक मिनट अच्छा से थोड़ा लिखते हैं।
52 में भागा देंगे, ठीक ना। दूसरा स्टेप के लिए हम चल रहे हैं, भागा दीजिए तो के बार में लग जाएगा, 9 बार में लगेगा, चेक कर लेते हैं, नहीं लगा तो फिर कम इसको लगाएंगे। 9 से भागा देंगे, 9 से गुना होगा 0 में तो क्या होगा 0, 9 से भागा देंगे, सॉरी 9 से गुना होगा 2 में तो 9 दूना के 18, 18 की 8, शेष कितना बच गया 1, और फिर कितना जगह 9 चौके 36, 36 से कितना जगह 37, घटाइए इसको। अब देखिए जब भी अगर घट के आएगा ना तो याद रखेगा हमेशा, याद रखेगा हमेशा, याद रखेगा हमेशा, के बार बोल ली 3 बार बोल ली। तो इसको सर क्या है, जो जिससे हम भाग दे रहे हैं ना, जो शेष आएगा इससे कम आएगा। देखिए यहां से हम भाग इसमें दिए थे ना, तो ई वाला कम है ई कि बेसी है जी, कम है, हमेशा कम आता है। अगर बेसी अगर आ गया तो समझ लीजिए सर कि अभी आउ लगाए वाला वो खोज रहा था, एक आध 2 बार वो भी खोज रहा था, वो समझ में आया, इसीलिए हम कम लगाएंगे, ठीक है। और कम आएगा भी घट के भी, देखिएगा कटाइए 2 बचेगा। अब इस देखिए इसमें हासिल देंगे यहाँ से, हाँ इसमें समझ आ रहा ना, तो इससे हासिल देंगे तो 10, और 10 में से इसमें जाएगा तो 15 हो जाएगा। अब देखिए 15 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 7, ई कितना बचेगा 10 था, एक फेंक दिया तो कितना बच गया 9, 9 में से 7 घट गया तो कितना बच गया 2, अभी कितना बच गया, एक पैंचा ना दिया, ए छूट रही, यहाँ देखा ये 3 न बचा। देखिए 3 3 क्या हो गया, बराबर हो गया ना, कट गया। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि हमको देखिए ई हमको जो शेष जो आया, क्या आया हमको शेष जो आया, गौर से देखिए क्या है शेष हमको जो आया, देखिए इससे कम है कि नहीं। और हमको अभी काम बोले हैं कि शेष बराबर हमको सर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। जब तक इसको 0 नहीं आएगा तब तक सर क्या इसको हम लतियाते जाएंगे, समझ में आया। यहाँ गौर से देखिए, अब इसका दूसरा स्टेप के लिए हो गया, क्या हो गया ये दूसरा स्टेप के लिए हो गया। तो दूसरा स्टेप में अब इसको क्या मानेंगे ई ए मानेंगे, और इसको बी मानेंगे, और इसको बबुआ क्यू मानेंगे, इसको क्या मानेंगे आर मानेंगे। अब इसका दूसरा स्टेप में इसको बैठाइए, यहाँ क्या लिखे देखेंगे, ए कितना बढ़िया है 4052, 4052 बराबर, गौर से देखेगा फार्मूला में क्या है बी गुने क्यू, घी ना क्यू बोल रहे हैं हम, बी है ना तो बी कितना है 420 गुने क्यू कितना है 9, तो 9 यहां लिख देंगे। और देखिए प्लस आर बराबर कितना है 272। यहाँ तो कोई किसी का डाउट है, बोलिए किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अब यहाँ देखिए, अब इसको तीसरा स्टेप लेकर चलते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप में क्या बोलेगा, अब देखिए जिसको हम आर मान रहे हैं अब उसको क्या मानेंगे बी, याद हमेशा रखिएगा, जिसको हम आर माने उसको क्या मानेंगे बी मानेंगे, और जिसको सर क्या हम बी माने उसको हमेशा क्या मानेंगे। अब आगे अगर बढ़ेंगे तो क्या मानेंगे ए मानेंगे, क्या मानेंगे ए मानेंगे। कोई डाउट है तक, यहाँ देखिए था। तो अब इसको हम क्या करते हैं कि 272 से बबुआ भागा देवे किस में 420 में भागा देंगे, 420 में इसको भागा देंगे के बार में ठेक देता है, एक बार में 2 बार में तो ठेकते ही ना। देखिए 72 दूना के सर कितना हो जाएगा, इसी फान जाएगा, 2 दूना के 4 इसी फान जाएगा, नहीं ठेकेगा 2 बार में, एक ही बार में लगेगा, ठीक ना, एक बार में लगाएंगे। तो 272 से गुना 1 में होगा तो कितना होगा 272 न होगा। और इसको घटा के लाइए तो कितना होगा 10 में से 2 घटेगा तो 8 बचेगा, अभी कितना बच गया 1, इसमें हासिल देंगे 11 में से 7 घट गया बबुआ, क्या बचेगा 4, ये कितना बच गया 3 में से 2 घटा तो कितना बचेगा 1। अब यहाँ गौर से देखेगा कि ये आपका क्या बच गया, बन गया आर, ई क्या बन गया क्यू, ई क्या बन गया ए, ई क्या बन गया बी। को डाउट, तीसरा स्टेप में इसको लिखेगा, यहाँ पास क्या लिखेंगे कि 420, क्या लिखेंगे 420 बराबर लिखेंगे यहाँ कि देखिए फार्मूला में क्या है ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर, ठीक ना। तो देखिए बी कितना है बाबू, देखा ना एकदम सख्त हो, एकदम हीरे कर लिख दे हो, ठीक ना। और क्यू कितना है 1 और आर कितना है 148। अभी हमारा आग लीजिए आर बराबर 0 आयल है, इसको हम क्या बोले हैं कि आर बराबर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक उसको सर क्या है लतियते जिसको जाना है, मतलब उसको जहां तक जाना है उसको हम जाएंगे। आर बराबर यहाँ 0 आ जाएगा, अस्थिर हो जाएंगे कि अब बाबू नहीं जाना है, क्योंकि कट के शेष हमको सर क्या हो गया शून्य हो गया। चलिए अब देखिए, अब आइए इसको लिखिए, फिर इसको क्या मानेंगे क्या बोलेंगे, आर को भी क्या बोले हम, यहाँ पास लिख दे थोड़ा सा जी, हमेशा देखिए अभी सब के लिए मतलब हो जाएगा कि आर बराबर क्या मानेंगे बी, और फिर जो आपका बी है तो बी बराबर हमेशा क्या बनेगा
ए बनेगा। ये समझ में आया ना, ये आपको याद रखिएगा हमेशा जब हल करने चलेंगे तब इसमें। अब आइए इसमें देखिए, इसको यहाँ लिखेगा 148, देखिए थोड़ा सा इधर लिख दे रहे हैं, ठीक ना, 148। इसको फिर यहाँ लिखेंगे 200 कितना है, 272 ना, 272 इसको लिखेंगे। कोई डाउट? चलिए लिखिए इसको, कितने बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, लगाइए 148 कितना घट जाएगा, 12 में से 8 घटेगा तो 4 बचेगा। अभी कितना बच गया, 6 में से 4 घटेगा तो कितना बच गया, 2 बच गया। अभी 2 में से घटेगा तो 1 बचेगा। फिर देखिए ये हो गया आपका, क्या हो गया, क्यू, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया आर। कोई डाउट यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, कि ना समझ में आ रहा है? अभी था समझ में, नहीं था समझ में, डलवा कस के मुड़ी, ठीक ना, तो फिर लगा देंगे स्प्रिंग। देखिए ए बराबर कितना है, 272 बराबर, देखिए बी गुने क्यू प्लस आर है, तो बी कितना है बाबू, 148, कितना है 148, क्यू कितना है 1, और प्लस आर कितना है 124। ये लग रहा है ना दम कि बड़का चाके कहा जाएगा जी। चलिए अच्छा बढ़िए लेके भी आओ का, 124 से अब भागा देंगे किस में, 148 में, ऐसे भागा देंगे तो देखिए कितना बार में लगेगा, 1 बार में। हाँ हवा का बोल रही है का, हवा का मत बोलिए, ठीक ना, 124 बार में लगेगा ना जी, 124। कितना बचेगा, 4, अरे घटाएंगे तो 2 बचेगा ना। फिर देखिए अब इसको आराम से लिखे बाबू, यहाँ पास लिखा हूं, क्या लिखेंगे कि 148, समझ रहे ना, ए बी आर क्यू, समझ रहे ना। चलिए ए तो लिख दिए, बी कितना है 124 गुने क्यू कितना है 1, और प्लस आर कितना है 24। अभी भी नहीं आल है, आर बराबर 0, इन्हें लिख दुआ, इन्हें तो लटक जाता, ठीक ना, पचरा ना यहाँ तक ना। चलिए तो एक स्टेप बढ़ाई दे रहे हैं, अब 24 से भागा इसमें देंगे, 124 में के बार में 24 बचे 120 होगा ना, 5 बार में लगाइए, 24 बचे 5 के 20 की 0, अब 5 दूना 10 2 12, 24 बचे 120, कितना बचेगा जी, 4 बचेगा, कितना बचेगा 4। देखिए लिखेंगे 124 बराबर क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे बाबू कि बी न हो गई, बी हो गई, बी क्यू हो गई, तो 24 बबुआ और गुने 5 बबुआ 4 लिखेंगे। अब देखिए थोड़ा सा इसको यहाँ पास हो गया, इसको थोड़ा देखिए इन्हें हम लिख दी थी, ठीक, कोई दिक्कत ना है, अच्छा इन्हें लिखते हैं ना, अच्छा रहेगा। देखिए इधर ही घुसा के लिख दे रहे हैं इसको, 4 नहीं पढ़ रहा है दिखाई, यहाँ नहीं दिखा, इसमें नहीं, यहाँ पढ़ रहा दिखाई, नहीं पढ़ रहा दिखाई, खड़ा होकर देख लीजिएगा, नाटा आदमी है तो भाई कहां से दिखाई देगा। देखिए 4 से भागा देंगे कितना में, 24 में, 4 छके 24, देखिए कट के क्या गया जी 0 आ गया, अब कट के क्या गया 0, तो इसको स्टेप को बढ़ाइए, अब यहाँ पास इसको लिखेगा कितना 24, कितना लिखेंगे 24, बराबर क्या लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे बाबू कि हेरा नहीं 24 तो हो गया ना, बी ना, यानी कि 4 गुने 6 और 0 हो जाएगा, 0 आ गया। अब 0 आर बराबर आ गया, अब क्या हो जाएंगे, अस्थिर हो जाएंगे। का नाम होगा कि जब तक देखिए इसमें आपको आर बराबर, इसमें आपको आर बराबर नॉट इक्वल 0 नहीं आया, अब अच्छा से इसको हम दे दे रहे हैं फिर से आर बराबर इसमें भी हमको 0 नहीं आया, ठीक है, इसमें भी हमको आर बराबर 0 नहीं आया था जी, अरे नहीं आया था। देखिए आर बराबर नॉट इक्वल 0 मैंने आर बराबर 0 नहीं है, इसमें भी हमको सर क्या है, आर बराबर नॉट इक्वल 0, इसमें भी नहीं है, ठीक ना, इसमें भी हम देखेंगे कि आर बराबर नॉट इक्वल 0 नहीं है, इसमें भी देखेंगे कि आर बराबर, अच्छा इसको एन लिख दे रहे हैं कॉस्ट में कि आर बराबर नॉट इक्वल 0, लेकिन बबुआ यहाँ लिखबे कि आर बराबर 0 है, जहां आर बराबर स्टॉप आर बराबर 0 तो वहां पास क्या आ जाएंगे, रुक जाएंगे। अब जब रुक जाएंगे
इसको लिखेंगे लास्ट में, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि अतः, क्या लिखेंगे, अतः कितना कितना के 12,576 एवं सॉरी, देखिए जो लास्ट बार में जो कटता है ना, जो लास्ट बार में कटता है, यही बबुआ सर क्या मस कहलाता है। क्या कहलाता है, मस, जिसको बोलता है HCF। क्या बोलते हैं, HCF। तो लिखेंगे कि अतः इतना एवं संख्या कितना है 4052 का HCF कितना होगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए कितना है 4, कितना है 4, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो आप लोग छाप सकते हैं, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बंद कीजिए। देखिए ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, ठीक ना। अब अगले कुछ एग्जांपल दिया है, ठीक ना। तो अब थोड़ा सा टाइम तो यहाँ कम पास है, क्योंकि अगला बैच के लिए भी मतलब हमको देखना है, ठीक ना। इसलिए इसका एग्जाम्पल एक ही मतलब आज हुआ है। ये आज आपका जैसे क्या फर्स्ट क्लास था ना, मतलब बोर्ड के लिए था। ऐसे तो मतलब आपका ऐसे पढ़ाए भी, और भी हम 2 वीडियो है इसमें है। तो एक क्या है कि अब एग्जाम्पल 2 और एक 3 बच चुका है, ठीक ना। तो उसको हम क्या है अगले नेक्स्ट वीडियो में सर क्या है लेकर आएंगे, ठीक ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ठीक ना, कि ताकि मतलब सर क्या है इस चैनल के माध्यम से जुटे और अपना लाभ ले। तब तक के लिए धन्यवाद।